Okay, so Raj, let's start with your teaching skill for Bihar Public Service Commission Assistant Professor Job. कौन सा सब्जेक्ट तैयार किया है आपने आज? सर थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स में क्या तैयार किया है, क्या पढ़ाएंगे आप? सर एज सच तो मतलब आप जो भी बोलेंगे मैं समझा दूंगा। आप कोई सा भी टॉपिक बोलें तो मैं हम्म। ट्राई करूंगा ओके। एक्सप्लेन करने का। ओके, तो चलिए मेरे को यहाँ पे कार्नोट साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम बनाइए और उसकी एफिशिएंसी बताइए कैसे निकलती है। यस सर। सर कार्नोट साइकिल का पहले मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट पे वॉल्यूम एंड वाई कोऑर्डिनेट पे प्रेशर। अब पीवी डायग्राम इसका कैसे बनेगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैं टीएस डायग्राम बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीएस डायग्राम बनाता हूँ। सर वन से टू, दिस इज प्रोसेस वन से टू। This is the isentropic compression. And from 2 to 3, this is heat addition process, which is going to be isothermal. It is denoted by Q1. हम्म। Then 3 to 4, it is isentropic expansion. हम्म। Then 4 to 1, it is denoted by Q2. It is heat rejection process. हम्म। And corresponding PV diagram I'm going to draw over here. 1 to 2 is isentropic compression. 1 to 2 isentropic compression. Entropy is going to be constant. Thereafter, 2 to 3 is iso 2 to 3 is isothermal heat addition. I'm sorry, the isentropic. Okay. Uh, the slope of 1 2 is going to be more than slope of 2 3, right? 1 2 1 to 2 is s equal to constant. अभी तो स्लोप 2 to 3 की ज्यादा हो गई। And the slope of 1 to 2 is 1 to 2 is isentropic compression. Isentropic compression is 1 to 2. I'm not able to recall, sir. जस्ट स्पेंड सम टाइम। चलो अच्छा, मेरे को अब ये बताइए आप राज, टीएस डायग्राम से आपने इसको क्लॉकवाइज क्यों बनाया? Sir, because it is work producing device. Carnot engine is a work producing device. बट आई टोल्ड यू कार्नोट साइकिल नॉट कार्नोट इंजन। Carnot, yes, sir. This is Carnot cycle only. Carnot engine works on Carnot cycle. नहीं, So लेकिन this is कार्नोट साइकिल के ऊपर तो वो पंप भी काम करता है। Carnot cycle. रिवर्सिबल पंप काम नहीं करता कार्नोट साइकिल के ऊपर, जिसकी सीओपी निकाल सकते हैं आप। Sir, Carnot cycle is चलिए theoretical, इसको I think. इसको काउंटर क्लॉकवाइज बनाइए। On TS diagram, ना? इसी डायग्राम टीएस को काउंटर क्लॉकवाइज कर दीजिए। अब हीट टर्म्स को बनाइए, हीट टर्म्स। अब बताइए Q1 Q2 क्या है? Sir, Q2 is heat given to the cycle or the system, हम्म। and Q1 is heat rejected by the cycle or the heat process. अब अगर मेरे को इन दोनों में से एक इंजन लेना और एक पंप लेना है तो मैं किसको इंजन लूंगा और किसको पंप लूंगा? सर इंजन तो इसी को देंगे, दैट इज वर्क प्रोड्यूसिंग, एंड पंप उसे लेंगे दैट इज वर्क कंज्यूमिंग। बट सर हम्म। कार्नोट साइकिल में आई थिंक देयर इज नो फ्लूइड यूज्ड, इट इज ओनली थ्योरेटिकल। ठीक है। तो हाउ कैन अच्छा वी यूज एफिशिएंट, इट? तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम कार्नोट साइकिल की?
Yes, sir. Carnot efficiency is given by 1 minus this temperature is, let's say, T max, and this is T minimum. Then Carnot cycle efficiency will be given by T minimum upon T maximum. ओके, और सीओपी निकाल सकते हैं हीट पंप का? सर हीट पंप का सीओपी निकाल सकते हैं सर? निकालिए। For this cycle, if I want to calculate the COP, then what we want is Q1. And what I feel for is Q1 minus Q2. That will be equal to Q1 minus Q2. That will be equal to work input. लेकिन आपने सीओपी को यार हीट की फॉर्म में क्यों निकाला, टेम्परेचर की फॉर्म में क्यों नहीं निकाला? तो टेम्परेचर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं सर। इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर का फॉर्म यही होगा सर, T1 अपॉन T1 माइनस T2। क्या रिलेशन है दोनों में, सीओपी और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है? सर COP is given by so COP is always greater than 1 of pump, cannot be less than 1. नहीं, is there any relation between efficiency and COP? Efficiency in COP. Yes, sir, there would be a relation. So let me derive it. I am trying to derive it. COP. I need more practice. Okay, so let me give you the feedback now Okay, for this part. Yes, sir. Yeah. Now, ये गलती राज पता कहाँ से हुआ, गलती मिस्टेक कहाँ से? सर पीवी डायग्राम से। नहीं, उन्होंने आपको बोला कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप, आपने बोला सर कुछ भी पूछ लो। यस सर। गलती वहां से हुआ कि आपको टॉपिक तैयार करके जाना है। यस सर। क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में वो आपको पूछ रहे हैं कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप। अगर आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया और उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा काम मामला। इसलिए पहले तो ये दिमाग में रख के जाना, और 2 सब्जेक्ट नहीं बताने हैं, बताना सर मैं थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक करवा सकता हूं। समझ गए आप? अगर वो ऑप्शन दे ही रहे हैं तुम्हें खुद, तो ऑप्शन ले लो ना, फिर आप क्यों ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं उसको? और ओपन एंडेड छोड़ोगे, उन्होंने कुछ बताया उसमें हाथ का आपका पकड़ ग्रिप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप उसका नहीं कर पाएंगे, ढंग से नहीं हैंडल कर पाएंगे, राइट? तो आपको पहले तो उनको जो टॉपिक है अपना तैयार करके जाना है। बाकी कार्नोट साइकिल सिंपल टॉपिक था, मल्टीपल गलतियां कर दी आपने इसमें, थोड़ा सा रिवाइज करो। आपने मैराथन देखा नहीं है राज ढंग से, मैराथन को करो, और क्यों इसको इंटरनली एक्सटर्नली रिवर्सिबल बोलते हैं वो सब चीजें इसको रिवाइज करो आप, राइट? तो ये गड़बड़ वहीं से हो गई जहां से आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट टाइम टीचिंग स्किल तब तक अच्छा नहीं डिस्प्ले हो पाएगा जब तक आपको टॉपिक पे कमांड नहीं है। ये एक्चुअली रिलेटेड चीज है। टॉपिक आता नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप उसको, राइट राज? हाँ सर। नथिंग टू वरी। एक बार दोबारा से आप थर्मोडायनेमिक्स का स्नैप वो अपना मैराथन सुन के आओ, और दोबारा टॉपिक मेरे को बताओ, सो दैट आई कैन चेक योर टीचिंग स्किल। क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है वहां, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा वो आपसे, तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक उठाओ और उसमें पढ़ के आओ फिर उसको ढंग से, राइट? यस सर। सर राइट। आप थर्मोडायनेमिक्स का मेरे को टेक्निकल स्नैप अगर देते राज, और मैं यही क्वेश्चन पूछता, तो गड़बड़ हो गई थी ना तुम्हारी।
यार सीओपी इज इक्वल टू 1 प्लस एफिशिएंसी, सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल है वो, राइट। सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, एंड सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 बाई एफिशिएंसी। वो किया तो है आपने। सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 बाई सीओपी, वो देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से। नहीं, जो आपने दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसमें सीओपी का जो फॉर्मूला T1 ओवर T1 माइनस T2, उस तरफ देखो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो है T1 माइनस T2 बाई T1। एक जगह आपने T1 T2 लिखा है, एक जगह T मिनिमम T मैक्सिमम लिखा है। T मिनिमम को आप जो है T2 लिख दो और T मैक्सिमम को T1 लिख दो, तो आपको पता लग जाएगा रिलेशन दोनों का। इसमें करो जरा, यस लिखो जरा। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करो, T1 माइनस T2 बाई T1 आ गया। एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी आ गया T1 माइनस T2 बाई T1। हाँ T1 माइनस T2 बाई T1 आ गया ना ये। हाँ अब देखो सीओपी ऑफ और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन बन रहा है, रिवर्स हो गया ना ये, 1 बाई हो गया। ये तो वैसे ही याद होती है चीजें यार आपको, राइट। चलो नेक्स्ट टाइम तैयारी करो राज इसका ना, और यही प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ऐसे ऐसे गलतियां होती है वहां पे, राइट। ठीक है। ओके।